हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण है वो किस नदी के ऊपर किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 2 कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 दामोदर नदी और ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णा नदी। तो भारत में जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका निर्माण दामोदर नदी के ऊपर किया गया था पश्चिमी बंगाल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दामोदर नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उकई परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात में ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात में साबरमती नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो उकई जो बांध परियोजना है उसके बारे में पूछा गया है। तो यह जो परियोजना है वह गुजरात में स्थित है और ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के संबंधित परियोजना है। ऑप्शन नंबर 1 है मचकुंड, ऑप्शन नंबर 2 है मयूराक्षी, ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन सागर और ऑप्शन नंबर 4 है हीराकुंड। तो इनमें से ऐसी परियोजना जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है वो कौन सी है। तो देखिए मचकुंड जो परियोजना है वह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों की सम्मिलित रूप से सम्मिलित परियोजना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मयूराक्षी परियोजना से भारत में कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना से कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी बंगाल व झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है झारखंड व मध्य प्रदेश। तो मयूराक्षी परियोजना से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं, वे हैं पश्चिमी बंगाल और झारखंड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, परिमकुलम परियार परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। परिमकुलम और परियार परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 है केरल व तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 है केरल व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तो परिमकुलम परियार जो परियोजना है वह केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 है भांकड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर 4 है चंबल घाटी परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो है भांकड़ा नांगल परियोजना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इदुक्की जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर 1 है केरल में, ऑप्शन नंबर 2 है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 है अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन नंबर 4 है जम्मू कश्मीर में। तो इदुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वो है केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर 2 है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा नदी पर और ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णा नदी पर। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पेरियार जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है। कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश में।
देखिए पेरियार जो जल विद्युत परियोजना है वो केरल राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो भारत में एक नदी घाटी परियोजना है जिसका जो निर्माण है वो लंदन की टेनिस नदी कहाँ पे स्थित है? लंदन में है। लंदन की टेनिस नदी के आधार पर उसका निर्माण किया गया है। तो कौन सी नदी घाटी परियोजना है भारत की? ऑप्शन नंबर 1 है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 है भांगड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा सागर परियोजना। देखिए टेनिस नदी की परियोजना के आधार पर भारत में जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है इसका जो निर्माण लंदन की टेनिस नदी के आधार पर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो सलाल जल विद्युत जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाथपा झांकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। तो नाथपा झांकरी जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु नदी पर, ऑप्शन नंबर 2 है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 है चिनाब नदी पर। तो देखिए जो बगलीहार जो जल विद्युत परियोजना है वह चिनाब नदी के ऊपर ही की गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना है जो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, इससे 4 राज्य लाभान्वित हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखिए इनमें से कौन से वे 4 राज्य हैं वे राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो देखिए वे 4 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये जो चारों जो राज्य हैं ये सभी राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यास नदी से, ऑप्शन नंबर 2 है रावी नदी से, ऑप्शन नंबर 3 है झेलम नदी से, ऑप्शन नंबर 4 है सतलज नदी से। देखिए तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनाई गई है? झेलम नदी के ऊपर बनाई गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात व महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश व बिहार, ऑप्शन नंबर 4 है केरल व कर्नाटक। तो देखिए रिहंद जो बांध परियोजना है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में जो 2 जिले हैं ये 2 जिले लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक जो शक्ति जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन नंबर 2 मेघालय में, ऑप्शन नंबर 3 केरल में, ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर में। देखिए जो लोकटक जो परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा में। तो हमें बताना ये है कि जो गिरना जो परियोजना है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो जो गिरना परियोजना है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है। मतलब कौन सी ऐसी परियोजना है जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो देखिए इनमें से हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना और चूखा परियोजना। देखिए इनमें से वे कौन सी परियोजना है जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं? तो हम देखते हैं जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है वह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, टनकपुर बांध परियोजना भी है, पंचेश्वर बांध परियोजना भी है, लेकिन चूखा जो परियोजना है वो भारत और नेपाल की नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश और भारत की है। बांग्लादेश और भारत की संयुक्त परियोजना है कौन सी? चूखा परियोजना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है दामोदर, ऑप्शन नंबर 2 है भागडानांगल, ऑप्शन नंबर 3 है कोसी, ऑप्शन नंबर 3 है कोसी परियोजना और ऑप्शन नंबर 4 है तुंगभद्रा परियोजना। तो जो वे परियोजना जो कर्नाटक में स्थित है वो है तुंगभद्रा परियोजना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना, जो कहाँ पे स्थित है? तुंगभद्रा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह एक दक्षिण भारतीय परियोजना है और वह किस नदी के ऊपर स्थित है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है घटप्रभा, ऑप्शन नंबर 2 है सतलज, ऑप्शन नंबर 3 है रावी, ऑप्शन नंबर 4 है बेतवा। तो देखिए हिडकल जो परियोजना है वो घटप्रभा नदी के ऊपर स्थित है और घटप्रभा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नदी है? घटप्रभा नदी। और इस नदी के ऊपर हिडकल परियोजना बनाई गई है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर 1 है बिहार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 है बिहार मध्य प्रदेश। देखिए जो गंडक परियोजना है वह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? कौन सी परियोजना? ओंकारेश्वर। यह किस नदी से संबंधित है? चंबल नदी से, ताप्ती नदी से, नर्मदा नदी से, कृष्णा नदी से। तो देखिए जो ओंकारेश्वर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? 2 परियोजनाएं हैं तपोवन और विष्णुगढ़। ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में। देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वह उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह किस नदी के ऊपर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर 2 है कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णा नदी पर। देखिए जो नागार्जुन सागर जो जल विद्युत परियोजना या फिर बहुउद्देशीय परियोजना है वह कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंटूर परियोजना किस राज्य में स्थित है? मेंटूर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा में। देखिए जो मेंटूर जो परियोजना है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है
मतलब कौन से जलप्रपात पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर 2 है कपिलधारा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर 3 है शिव समुद्रम जलप्रपात और ऑप्शन नंबर 4 है धुआंधार जलप्रपात। देखिए जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वह जोग जलप्रपात के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज के वीडियो में हमने भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज हमने की है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।